मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। एक मरतबा सारे अहबाब सरकार की बारगाह के अंदर गुलह अक़ीदत दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम जाने कायनात जाने जहान कायनात दस्तगीर जहाँ गम को सारे ज़मां सैयद सरवरा स्याहिला मकां अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार के अंदर अदिया दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत मोहब्बतन पेश करने के बाद बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक हुज़ैफ़ी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कैसर साहब, हाफिज़ मोहम्मद अजाज़ मुजद्दी साहब और बिलखुसूस जिन्होंने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी के अंदर आज हम सब को जमा होने का मौका नसीब फरमाया। जनाब किबला हाजी ग़ुलाम रसूल साहब, मुझे जो वक़्त किबला ने दिया इंशाअल्लाह मैं उससे पहले अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। मैंने आप अहबाब के सामने एक आया मुबारका का कुछ जुज़ तिलावत फरमाया है। रब ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। रब ने फरमाया है महबूब इन लोगों को बता दें, फरमा दें बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले या अल्लाह फिर करना क्या है। फरमाया फलयफ़रहू, तुमने खुशी मनानी। अब यहाँ पे दो जुमले रब ने फरमाए, एक बिफदली ही और दूसरा रहमत। अब देखना ये है कि रब का फजल क्या है, रब की रहमत क्या है। रब ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि मोमिनीन के लिए खुशखबरी है, उन्हें हमने अपना सबसे बड़ा फजल अता फरमा दिया। अब हमने देखना ये था कि अगर किसी को बंगला मिल जाता है वो लिखता है हाज़ा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। किसी के पास कार है वो गाड़ी पे लिख देता है, किसी के पास बैंक बैलेंस है वो कहता है मेरे ऊपर मेरा रब का फजल है। मैंने कहा ये दुनिया वालों का काम है कि जब रब कोई नेमत देता है तो कहते हैं रब का फजल है, लेकिन रब का खुद कहने का अंदाज ये है कि मैंने जो फजल किया है वो बंगला नहीं, मैंने जो फजल किया है वो गाड़ी नहीं, मैंने जो फजल किया है वो बैंक बैलेंस नहीं। या अल्लाह क्या है? फरमाया बिफदली ही का मतलब ये है मैंने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया, मैंने अपना हबीब तुम्हें अता फरमा दिया। अगला जुमला था व बिरहमतिही। अब इसको भी हमने कुरान से देखना है कि रब की सबसे बड़ी रहमत क्या है। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा। या अल्लाह तूने 1,24,000 कमो पेश पैगंबर भेजे, सारी मखलूकात बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा। या अल्लाह क्या नहीं भेजा? फरमाया
हमने कोई आम नहीं भेजा बल्कि सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। अब देखें कि रब ने आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया को दुनिया के अंदर जब भेजा तो भेजने के बाद किसी को एक ग्रोह के लिए भेजा, किसी को एक कबीले के लिए भेजा, किसी को एक घराने के लिए भेजा, किसी को एक शहर के लिए भेजा। लेकिन जब बारी आती है हबीब की, फरमाया हमने आदम को भी भेजा है, सफ़ीउल्लाह बनाया है, हमने इब्राहीम को भेजा, खलीलुल्लाह बनाया है, हमने ईसा को भेजा, रूहुल्लाह बनाया है, हमने मूसा को भेजा, कलीमुल्लाह बनाया है, हमने यूसुफ को भेजा, हुस्न का सरदार बनाया है। या अल्लाह जब मेरी बारी आई तो क्या फरमाया? फरमाया हमने किसी को सफ़ीउल्लाह बना दिया, किसी को ज़बीहुल्लाह बना दिया, किसी को खलीलुल्लाह बना दिया, किसी को रूहुल्लाह बना दिया। ए महबूब, हमने आपको आम नहीं भेजा बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अब देखें हुस्न का ताजदार। अब देखना यह था कि फ़कत मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू को भी इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा कि देखें जब रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होता है तो फतवे आने शुरू होते हैं कि मिलाद किसको करना चाहिए, मिलाद कौन करता है। मैं इस पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू दलील तो नहीं देता, सादी सी गुफ्तगू करता हूँ। मैंने कहा उस बाप को मिलाद करना चाहिए कि सरकार की आमद से कबल जिसके गले के अंदर पट्टा डाल के उसकी औलाद उसको बड़े बाजार के अंदर नारा लगाती थी कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, इसको खरीदने के लिए आ जाओ। उसको मंडी के अंदर फरोख्त कर दिया जाता था। लेकिन जब सरकार तशरीफ लेके आए तो सरकार ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, ए मेरे सहाबा, ये जो आपके वालिद है, ये जो आपका बूढ़ा बाप है, नारे तकबीर, कि मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, ये जो बूढ़ा बाप है जिसके गंडे अपने गले के अंदर तुम पट्टा डाल के बाजार के अंदर फरोख्त करते हो, इसको आम ना समझना। या रसूल अल्लाह, इसका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है? सरकार ने फरमाया इसका मकाम ये है, जिस जन्नत के दरवाजे को देखना चाहते हो, अल्लाह ने मेरे सदके उस जन्नत के दरवाजे को बाप का मर्तबा अता फरमा दिया। ऐ मेरे गुलामों, इस बाप को आम ना समझना। फरमाया रज़ल रब्बु रज़ल वालिदी साखितर रब्बु साखितल वालिदी। ऐ मेरे गुलामों, अगर देखना चाहते हो तुम पे रब राजी है, रब का रसूल राजी है कि नहीं, तो देख लेना घर के अंदर अगर बूढ़ा बाप राजी है तो समझ लेना रब भी राजी है, रब का हबीब भी राजी है। मैंने कहा उस माँ को मिलाद करना चाहिए। मैं तवज्जो का तलबगार हूँ कि उस माँ को मिलाद करना चाहिए कि जब बाप फोत हो जाता, जब बाप इंतकाल कर जाता तो उसका बेटा उस वालिदा से निकाह करता था। तारीख के अंदर आता है कि बड़ा बेटा घर के अंदर जब बाप फोत हो गया तो वालिदा के साथ वो निकाह करता था। लेकिन जब सरकार तशरीफ लेके आए तो सरकार ने फरमाया, मेरे गुलामों, इस जिस बूढ़ी माँ को तुम गली के अंदर फरोख्त करने के लिए लेकर जाते हो, इस बूढ़ी माँ के साथ जब बाप फोत होने के बाद निकाह कर लेता है, इसको आम ना समझना। जिस जन्नत की तलबगार तुम कई महीनों से, कई सालों से लेकर बैठे हो, अपने दिल के अंदर बसा के बैठे हो, वो याद रखना वो रब ने मेरे सदके माँ के कदमों के अंदर ला के रख दिया। मैंने कहा उस बेटी को मिलाद करना चाहिए कि जो जिंदा होते ही, दुनिया के अंदर आते ही बाप जिंदा दफन कर दिया जाता है। अब बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता है। मैंने कहा उस बेटी को सुबह भी मिलाद करना चाहिए था, शाम को भी मिलाद करना चाहिए था कि सरकार आए तो सरकार ने फरमाया इस बेटियों को आम ना समझना बल्कि रब की रहमत बन के तुम्हारे घर में आती है। कि जब बेटा पैदा होता है रब फरमाता है दुनिया के अंदर जा, अपने बाप का सहारा बन जा। लेकिन जब बेटी पैदा होती है रब फरमाता है पहले बेटा दिया था, बेटा तेरे बाप का सहारा बना था, जब तुझे भेजा है मैं खुद रब उसका सहारा बन रहा। मैंने कहा उस यतीम को मिलाद करना चाहिए था कि जिसके
बाप फोत होने के बाद उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, एक कमरे के अंदर कैद कर दिया जाता था। लेकिन जब सरकार आए तो सरकार ने फरमाया इन यतीमों को बेसहारा न समझना, इन यतीमों को नहूसत की नजर से ना देखना, इनके साथ हुस्न सलूक करना। या रसूल अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया कि शफकत से इनके सर पे हाथ रख देना, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे रब उतनी नेकियां अता फरमा देगा। अब आखिरी बात करके मैं एहतिताम करता हूं कि देखें, मैंने कहा उस बाप को सुबह भी मिलाद करना चाहिए, शाम को भी मिलाद करना चाहिए। ना तो ये मर्तबा, ना तो ये मकाम नमाजों से मिला, ना रोज़ों से मिला, ना हज से मिला। ये मिला किस वजह से है? सरकार की आमद की वजह से तुझे जन्नत का दरवाज़ा बना दिया गया है। सरकार की आमद की वजह से तुझे ये सनद मिली है कि रज़ल रब्बु रज़ल वालिदी साखितर रब्बु साखितल वालिदी। मैंने कहा उस माँ को मिलाद सुबह भी करना चाहिए था, शाम को भी करना चाहिए था, जिसको ये मर्तबा मिला कि उसके पाँव के अंदर रब ने जन्नत को रख दिया है। मैंने कहा उस बेटी को मिलाद सुबह भी करना चाहिए था, शाम को भी करना चाहिए था, जिसको रब के हबीब ने रहमत की सनद अता फरमा दी है। तो अब देखें कि उस सरकार का मिलाद हर उस बंदे को करना चाहिए था। लेकिन आज जब मिलाद शुरू होता है, फतवे शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा हमने फतवे नहीं देखने, हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देखना है, उमर की अदालत को देखना है, उस्मान की सखावत को देखना है, हैदर करार की शुजाअत को देखना है। हमने देखना है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो इतनी बात पे कहते हैं कि अगर मेरे सरकार गए थे तो अगर काफर के मुंह से भी सुन लेते तो फिर भी कहते मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा हमने हसन बिन साबत को देखना है। हसन बिन साबत कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। जब पहला जुमला कहा तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आज तक आप जैसा हसीन व जमील देखा ही नहीं। फिर ख्याल आया या रसूल अल्लाह इससे अगला जुमला कुछ और होना चाहिए। कहा व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह ये आंखें देखती कैसे? आज तक किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। मैंने कहा जबरील से पूछा जाए तो जबरील कहते हैं कल लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा। मैंने कहा जबरील सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर खिदमत होते हैं। आखिरी मेरी गुफ्तगू का ये जुमला है कि हजरत जबरील सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं। सरकार फरमाते हैं जबरील ये बता तूने क्या क्या देखा है। ये जुमला जरा खतीबाना अंदाज में न सुने, ये सुने कि सरकार कह रहे हैं मेरे जबरील ये बता तूने आज तक क्या क्या देखा है। अब देखना ये है कि जबरील ने ये जो जुमले के इससे पहले मैं वजाहत कर दूं कि जबरील की उम्र मुबारक कितनी है। सरकार ने फरमाया जबरील ये बता तेरी उम्र कितनी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे उम्र के बारे में नहीं पता, कोई आइडिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह इतना पता है 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता है। मैं जबरील ने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। अब कोई साइंस वाला उठ के इस मोबाइल की रूह से मुझे दिखा दे कि 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दिया जाए तो कितने बनते हैं। मैंने कहा 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दिया जाए तो ये साइंस भी बंद हो जाती है, ये बता नहीं सकती कि कितनी उम्र बनती है। वो जबरील जब सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर खिदमत होते हैं, सरकार फरमाते हैं जबरील ये बता तूने क्या क्या कुछ देखा है। जबरील कहते हैं मैंने आदम को भी देखा है, उसकी आदमियत को भी देखा है, मैंने हजरत यूसुफ के हुस्न को भी देखा है, मैंने हजरत उस यूसुफ के हुस्न को देखा है कि अगर औरतें देख लें तो अपने हाथ की उंगलियां काट लेती हैं। मैंने हजरत मूसा को देखा है, रब से हम कलाम होते देखा है, मैंने ईसा रूहुल्लाह को देखा है, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा है, मैंने हजरत यूनुस को देखा है, मैंने हजरत याकूब को देखा है, मैंने सारे अरब देखे हैं, मैंने सारे मशारिक देखे हैं। अब जबरील ने यहाँ पे एक जुमला कहा। जबरील कहते हैं कल लब तू मशारिकल अर्दी व मगारिबहा। मैंने कहा आम लफ्जों में होता है मशरक या मगरब,
जबरील कह रहा है मशारक या मगारब। जबरील को पता था कई सालों के बाद, कई हजार सालों के बाद कुछ कहेंगे कि शायद जबरील ने एक मशरक देखा हो, शायद जबरील ने एक आसमान देखा हो, शायद दूसरे आसमान में जबरील ने न देखा हो। जबरील ने पहले ही कह दिया कि मैंने सारे मशारक देखे हैं, मैंने सारे मगारब देखे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने इस ज़मीन की तह भी देखी है, मैंने आसमान का इंड भी देखा है, मैंने यूसुफ का हुस्न भी देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील में से जबरील ने भी कहीं नहीं देखा। मैंने कहा उस हुस्न को जब पीर मेर अली शाह देखता है तो वो कहते हैं इस सूरत नु में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शाना तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। मैंने कहा इस हुस्न को जब शेख सादी देखता है तो कहता है बलगल उलाबे कमाले ही कशफत जाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व अलैहि। मैंने कहा इस हुस्न को जब कोई और देखता है कहता है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू मेरी सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मैंने कहा इस हुस्न को जब आला हजरत देखते हैं तो कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने तक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लू अलैहि इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अब्दुल कदीर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे और इनकी हाज़री के दौरान ही तशरीफ़ लाए बानी महफ़ल 23वीं सालाना महफ़ल आपकी ज़ेरे क़यादत और ज़ेरे निगरानी माशाअल्लाह इनेकाद पजीर है। मेरी मुराद आशिक़ रसूल दरे गदाए ज़हरा बतूल मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हाजी मोहम्मद ग़ुलाम रसूल साहिब आप तशरीफ़ लेके आए और इस खूबसूरत महफ़ल का एहतमामो इंतज़ाम जिन्होंने किया आपके लख्ते जिगर मेरी मुराद हाजी मोहम्मद शब्बीर अहमद साहिब, भाई इमरान साहिब, भाई चंदेब और कबीर हुसैन, भाई तनवीर हुसैन, जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी दिन रात की मेहनत को बुरूवे कार लाते हुए मुझे और आपको सरकारे दो आलम का मिलाद सुनने की तौफीक बख्शी और बानी महफ़ल आपके साहबज़दगान और बिलखुसूस इनके साथ तशरीफ़ लेकर आए हैं दूरो नज़दीक से इनके खूबसूरत मेहमानान ज़ीशान हाजी साहब की तरफ से मैं तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नो। यह खूबसूरत महफ़ल इंशाअल्लाह अपने रूहानी जज्बात के साथ रवां दवां रहेगी। बिल्कुल मुख्तसर सी हाज़री के लिए दावत दे रहा हूँ। भाई अदनान साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ 2-3 अशआर हमें सुनाकर हमारे क़ुलूब व ज़हान को जला बख्शें। भाई मोहम्मद अदनान साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कारी साहब की मेहरबानी, जिन्हों के 2 या 3 मिनट के बीच मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल कर दूंगा। मेरी मुराद जनाब भाई साहब की तरफ से भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह कोई पानी पर आया यारो, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं अपनी 3 या 4 मिनट के बीच बीच अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँगा। आपने बस सुबहान अल्लाह कहना है। कोई पानी पर आया यारो, कोई पानी पर आया हजदा बहाना सी, ओ वेखन सोने दा कर आया ओ हजदा बहाना सी, ओ वेखन सोने दा कर आया। हजवे अस्वत नू किसे सवाल किया, क्योंकि ये भाई है कारी साहब की नज़र मैं अपनी करता हूँ। हजवे अस्वत नू किसे सवाल किया, उचवा ना कि सुबहान अल्लाह। हजवे अस्वत नू किसे सवाल किया, तेरा रंग क्यों एडा ओ काला है, तेरे अंदर केरी खूबी है, इनू हर कोई चुमन वाला है, तेरे अंदर केरी खूबी है, इनू हर कोई चुमन वाला है। ते हजवे अस्वत ने अगों जवाब दिता, मेरी जान भी सब तो आलाए, मैनू सारी दुनिया होता चुमदी, हो मैनू चुम गया कमली वाला है, मैनू चुम गया कमली वाला है। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा हूँ मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, सब देखे बड़े देखे, सब देखे सब देखे बड़े देखे, कदमों में बड़े देखे, मैं ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, मुल लैंदी ना। इसके बाद में आखिरी शेर, मुल लैंदी ना यूसफ नू उदे आप ते विक जांदी, अखियां दी भी सिक लैंदी, ठंड सीने च बह जांदी, ओ तक लैनी जुलेखा जे, तक लैनी जुलेखा जे, तक लैनी
जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी कहती ना बन सकी है, ना बन सकेगा वल्ला, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। क्योंकि आए मेहमान की नजर में ये शेर करता हूँ, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, ओ कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। और दोनों जहां यारो है, दोनों जहां यारो जागीर मुहम्मद दी कहती ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद अदनान साहिब बहुत ही खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे और हमारे माशाअल्लाह काफ़ी मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह अपने अपने टाइम पे तमाम मेहमान हजरात उनकी हाज़री लगेगी और वो आका की बारगाह के अंदर अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमाएंगे। अभी बिला तख़ीर किताब मुक़द्दस किताब नूर की आयात बय्यिनात तिलावत फरमाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद इजाज़ मुजद्दिदी नक्शबंदी साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब की तिलावत फरमाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को जला बख्शें। हाफ़िज़ मोहम्मद इजाज़ साहिब।